दोस्तों, भारत की पहली लखटकिया कार टाटा नैनो रतन टाटा की ड्रीम कार थी, जिसके जरिए वो भारत के हर मिडिल क्लास परिवार के कार के सपने को साकार करना चाहते थे। सब कुछ ठीक भी चल रहा था। लॉन्च होने से पहले ही इसकी बम्पर प्री बुकिंग हुई। लोगों में इसका काफी क्रेज भी था। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि जब सालाना 74,000 यूनिट्स की सेल करने वाली नैनो ने 6 महीने में सिर्फ एक ही कार सेल की। और फिर 2018 आते आते टाटा मोटर्स ने इसकी प्रोडक्शन को ही बंद कर दिया। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि इंडियन मिडिल क्लास फैमिली के सपनों को पंख देने के लिए सड़कों पर उतरी नैनो को महज 10 सालों के अंदर ही बंद करना पड़ा? क्यों पॉकेट फ्रेंडली होते हुए भी टाटा नैनो बुरी तरह से फेल हो गई? यही जानेंगे मिलकर आज की फैक्टिफाइड हिंदी की इस वीडियो में। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। तो दोस्तों, टाटा नैनो फेल क्यों हुई, उससे पहले जानते हैं इस लखटकिया कार के पीछे की स्टोरी को। एक दिन सपनों की नगरी मुंबई में झमाझम बारिश हो रही थी और रतन टाटा अपनी चमचमाती कार से कहीं जा रहे थे। तभी उनकी नजर एक परिवार पर पड़ी। वो परिवार स्कूटर पर सवार था और तेज बारिश से बचने के लिए एक फ्लाईओवर के नीचे खड़ा था। उस परिवार में रतन टाटा को भारत के आम आदमी का चेहरा नजर आया और वो सोचने लगे कि कैसे एक बारिश ने पूरे परिवार को फ्लाईओवर के नीचे खड़ा कर दिया है। अगर इनके पास भी कार होती तो इन्हें फ्लाईओवर के नीचे खड़ा नहीं होना पड़ता। उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी कार बनाई जाए जिसे बाइक खरीदने वाले लोग भी अफोर्ड कर पाएं और वो खुद को उस गाड़ी में 2 व्हीलर से ज्यादा सेफ महसूस करें। बस फिर क्या था, उन्होंने अपने इस ख्याल को सच्चाई में बदल देने की ठान ली और 2009 में दुनिया की सबसे अफोर्डेबल कार टाटा नैनो को लॉन्च किया। ये कार काफी किफायती थी, जिसकी वजह से शुरुआत में लोगों का इसे अच्छा रिस्पांस मिला। टाटा मोटर्स के मुताबिक 2 लाख लोगों ने तो इसकी प्री बुकिंग की थी और इस तरह देखते ही देखते टाटा नैनो की सेल्स अगले कुछ सालों में बढ़ती गई। लेकिन फिर शुरू हुआ इसका डाउनफॉल। साल 2016 आते आते नैनो की बिक्री में भारी गिरावट देखी गई। सबसे ज्यादा नैनो दिसंबर 2016 में बनाई गई थी, जहां 1004 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ। लेकिन फिर उसके अगले ही महीने यानी कि जनवरी 2017 में इसकी सिर्फ 391 यूनिट्स बनाई गई और मार्च आते आते ये आंकड़े और कम हो गए, जहां ये 174 यूनिट्स या फिर 6 कार्स पर डे पर गिर गए। आलम यह था कि अक्टूबर 2017 तक ये संख्या 2 कार प्रतिदिन पर चली गई, जबकि टाटा ने गुजरात के सानंद में हर साल 2.5 लाख कारों के प्रोडक्शन वाला प्लांट लगाया था। तो आइए अब नजर डालते हैं उन कुछ कारणों पर जिसकी वजह से नैनो फेल हुई। चीपेस्ट कार टैग। दोस्तों, इस कार की ताकत थी इसकी कम कीमत, लेकिन इसकी यही ताकत इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बनी। दरअसल ज्यादातर इंडियंस के लिए कार एक जरूरत से ज्यादा एक स्टेटस सिंबल भी है, जो हमारी अमीरी को दर्शाता है। ये कार अफोर्डेबल तो थी, लेकिन इसे कब चीपेस्ट कार का तमगा मिल गया ये किसी को भी पता नहीं चला। नैनो किसी अच्छे ब्रांड की सेकंड हैंड कार से भी सस्ती थी, जिस वजह से लोगों को इसे चलाने में गर्व नहीं बल्कि शर्मिंदगी महसूस होने लगी, क्योंकि नैनो चलाने वाले लोगों को गरीब समझा जाने लगा। ऐसे में इस सस्तेपन के एहसास ने धीरे धीरे लोगों को नैनो से दूर कर दिया। नंबर 2, लेट डिलीवरी। दोस्तों, 1 लाख की इस कार को शुरू होने से पहले ही भारी विरोध झेलना पड़ा था। दरअसल इसका प्लांट पहले पश्चिम बंगाल के सिंगूर में लगना था, लेकिन किसानों और टीएमसी ने इस प्लांट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, जिसके बाद कंपनी को अपना ये प्लांट गुजरात के सानंद में शिफ्ट करना पड़ा। लोगों में शुरुआती दिनों में कार को लेकर काफी एक्साइटमेंट भी थी, लेकिन जब कार लॉन्च में 1 साल की देरी हुई और महीनों बुकिंग के बाद भी डिलीवरी में काफी वक्त लगने लगा, तो लोगों का भी इसमें से इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म होता चला गया। नंबर 3, एक्चुअल हाई प्राइस। दोस्तों, 1 लाख की कीमत की वजह से ये कार भारत में काफी पॉपुलर थी, जिसे लखटकिया नाम तक दिया गया। लेकिन 1 लाख में नैनो को प्रोवाइड कराना किसी चुनौती से कम नहीं था। और बता दूं कि 1 लाख रुपए तो इसका सिर्फ बेस प्राइस था। यही रही
कॉस्ट को कम करने के लिए इसके कई पुर्जों को फिर से डिजाइन किया गया। जैसे इसका इंजन पूरी तरह से एल्यूमिनियम में बनाया गया और जब ये कार मार्केट में आई तो इसमें कई खामियां नोटिस की गई। कार को अफोर्डेबल बनाने के लिए इसकी लुक्स और फीचर्स के साथ कई समझौते किए गए थे। यहाँ तक कि शुरुआती नैनो कार्स में एसी और हैच डोर तक नहीं था। ऐसे में लोग खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगे और ये भी टाटा नैनो के फॉल का एक बड़ा कारण बना। नंबर 4, अनअट्रैक्टिव लुक्स। दोस्तों, इंडिया में शो ऑफ सबसे ज्यादा चलता है और जब बात कार की हो तो किफायती होने के साथ साथ अच्छी दिखने वाली कार सबसे ज्यादा बिकती है। ऐसे में नैनो के लुक्स और उसके इंजन से निकलने वाली आवाज लोगों के कान में चुभने लगी। जब नैनो चलती थी तो ये किसी ऑटो जैसी आवाज करती। इसके अलावा आगे से पिचकी हुई ये कार लोगों को कुछ खास इंप्रेस नहीं कर पाई। नंबर 5, फियर ऑफ एक्सीडेंट। दोस्तों, टाटा नैनो की बची खुची इज्जत को मिट्टी में मिलाने का काम इसमें लगने वाली आग ने किया। बाजार में उतरने के कुछ वक्त बाद ही नैनो के इंजन में खराबी और आग लगने की खबरें लगातार सामने आने लगी। भले ही इन हादसों में किसी की भी जान न गई हो और ना ये नैनो के सभी मॉडल्स में हो रहे थे, लेकिन इन हादसों ने लोगों के दिलों में ऐसी दहशत फैलाई कि वो कार की बुकिंग तक कैंसिल करने लगे। दरअसल टाटा नैनो का इंजन पीछे था और पीछे होने की वजह से ड्राइवर इससे निकलने वाले धुएं या फिर आग को तुरंत नहीं देख पाता था और जब आग लगने की ये घटनाएं खबरों की सुर्खियां बनने लगी तो टाटा ग्रुप ने भी जस्टिफिकेशन दिया कि ये आग इंजन में किसी खराबी की वजह से नहीं बल्कि कार में लगे एडवांस्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की वजह से लग रही है। साथ ही कंपनी ने नैनो की वारंटी पीरियड को बढ़ाकर 4 साल कर दिया था, लेकिन ये सभी पैंतरे भी टाटा नैनो को न बचा सके और अप्रैल 2020 से नैनो कार की प्रोडक्शन पूरी तरह से बंद कर दी गई। इसके अलावा कमजोर पीआर टीम भी कहीं ना कहीं नैनो के फेल होने का कारण बनी, क्योंकि कंपनी की पीआर टीम इस कार को सही तरीके से एंडोर्स नहीं कर पाई। इसे सस्ती कार ना बोलकर किफायती कार बोला जाता तो शायद आज भी टाटा नैनो धड़ल्ले से बिक रही होती, क्योंकि हमारे देश में अफोर्डेबल कार सब खरीदना चाहते हैं लेकिन चीपेस्ट कोई भी नहीं। तो दोस्तों, ये थे वो 5 मेजर रीजंस टाटा नैनो के फेल होने के। उम्मीद करता हूं आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।